हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा लेक्चर है नेशनल पार्क वाला, जिसमें हम लोग आज मोस्टली कंप्लीट ही कर देंगे। केवल दो ही स्टेट, मतलब एक स्टेट बचेगा हमारा, वो है मध्य प्रदेश, और एक बचेगा आपका यूटी बचेगी, अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में, जितना हमारे लोगों का बचा हुआ है। जैसे कि केरला हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हाँ, इसके बाद दो ही बचा है हम लोगों का, कौन सा, मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा, और एक बचेगा आपका अंडमान। तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर आएगा, जो कि रहेगा रिवीजन का। एक ही वीडियो ले आऊँगा, और शायद वो 1 घंटे का हो सकता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम पूरा रिवीजन करेंगे। पूरा रिवीजन में भी हम क्या करेंगे, मेन फोकस करेंगे नेशनल पार्क को याद करने में, उसके साथ साथ रिवर और जो लेक है, बस स्पीसीज वगैरह नहीं करेंगे। जो मेजर स्पीसीज है उसको करेंगे बस। ठीक है। और बाकी कमेंट में करके बताओ याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है। 1-2 मिनट हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने गुजरात वाला, जब अपन वेस्टर्न वाला पढ़ रहे हैं, तो अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क थे, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे आप लोगों का सारिस्का नेशनल पार्क, फिर देखे थे केवलादेव, केवलादेव के बाद इधर देखे थे रणथंबोर, और यहाँ पे देखे थे मुकुंदरा हिल्स। फिर यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने डेजर्ट नेशनल पार्क। इतने देखे थे राजस्थान में। इसके बाद हम गुजरात पहुंचे, तो गुजरात में हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे हम लोगों ने कौन से देखे थे, मरीन नेशनल पार्क। याद रखना है ना, गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। क्या याद रखना कि मरीन सोच के आप गोवा मत लगा दीजिएगा, है ना। तो याद रखना मरीन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे आ जाएगा, गुजरात में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे गिर नेशनल पार्क, फिर यहीं पे देखे हमने विलावदार, जिसे हम लोग ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ देखे थे हम लोगों ने वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचे, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले देखे थे यहाँ पे गूंगामल, गूंगामल के बाद यहाँ पे देखे थे पेंच, पेंच के बाद देखे थे हम लोगों ने कौन सा, नवेगांव, नवेगांव के बाद ये आ जाएगा आप लोगों का तड़ोबा, अंधेरी के नाम से जाना जाता है। फिर ये हो जाएगा संजय, जिसे बोरीवली के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका चांदोली। ये हो जाएंगे आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। इसके बाद अपन बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कौन कौन से देखे थे, तो कर्नाटक में हम लोगों ने सबसे पहले देखे थे अंसी, सॉरी ये देखे थे गुजरात, गोवा, गोवा में हम लोगों ने कौन सा देखे थे, और एक मोलेम देखे थे। तो एक ही है, याद हो गई वैसे ऑलरेडी आप लोगों को, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कौन सा देखे थे हम लोगों ने, सबसे पहले देखे थे यहाँ पे अंसी था। अंसी के बाद हम लोगों ने कुद्रेमुख देखे थे। कुद्रेमुख के बाद हम लोगों ने यही नीचे साइड में देखे थे नागरहोल। नागरहोल के बाद हम लोगों ने देखे थे बांदीपुर, और बांदीपुर के बाद देखे थे हमने बन्नेर घट्टा। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था केरल के, हमको जस्ट नाम बताया था मैंने कि केरल के नाम याद करना है, बाकी हम लोग उसको डिटेलिंग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे करके बोला था। तो हम लोगों ने नाम याद किए थे जिस प्रकार से मैंने बताया था, सी करके याद रखना, और मैथ अच्छी लगती है यार करके, तो मेधिकट्टम और पेरियार हो जाएगा। और यहाँ पे था पेम्बादूम, मतलब कौन कौन सा, एस मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका कौन सा, साइलेंट वैली। फिर ई मतलब हो जाएगा एर्राविकुलम। फिर ए हो जाएगा आपका नाईमुड़ी। फिर आपका पी हो जाएगा पेम्बादम, पेराम्बिकुलम भी कहते हैं जिसे। और एक हो जाएगा आप लोगों का मैथिकट्टम, और एक हो जाएगा सबसे नीचे पे आपका कौन सा जाएगा, पेरियार। ये हो जाते हैं आपके किसके, केरल के। ठीक है। तो केरल में हम लोगों ने देखे। ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में ना। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं हम लोग। आज थोड़ा मैनेज कर लेना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इस वजह से वीडियो लेट भी आ रहा है आप लोगों का। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में अपन बात करते हैं। तो रिवर के बारे में देखते हैं। तो रिवर में कौन सा जाएगी, भवानी, जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी किसकी, कावेरी की। इसके बाद अपन बात करते हैं कुंठी पूजा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, भरत पूजा की। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये वाली। एक तो भवानी जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, और एक है कुंठी पूजा रिवर, जो है कि भरत पूजा। तो कुंठी पूजा और भरत पूजा, तो पूजा पूजा करके आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ कुंठी पूजा भरत पूजा की ट्रिब्यूटरी होगी। भवानी मतलब कावेरी की ट्रिब्यूट। तो कावेरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को तो अभी शायद याद ही हो गया होगा, 20-25 दिन तो बचे ही हैं, है ना। तो ये जिसको याद आ रहा होगा कावेरी की ट्रिब्यूटरी, तो कमेंट करके जरूर बताइए अगर मुझे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं कि फौना। तो फौना में भी देखते हैं कि यहाँ पे होम है, कौन से फौना का होम है, तो यहाँ पे आपका लायन टेल्ड मकाऊ, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी का है ना। मैंने स्पीसीज वाले में इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो एक बार देख लेना वहां से। तो लायन टेल्ड मकाऊ इंडेंजर्ड स्पीसीज का है, जिसका होम है यहाँ पे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे पाई जाती है, कौन से नेशनल पार्क में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। इसके बाद अपन देखते हैं नीलगिरी तहार है, यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसमें डिटेल में ट्राइब्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जो जो न्यूज़ में रही है। जैसे एरोलास, यूपीएससी के 2018 या 19 के, हाँ 19 है शायद, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था इरोलास के बारे में, है ना। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो भी बनाया था। तो इरोलास हो गया, जो कि ट्राइब यहीं पे पाई जाती है। कुरुम्बास हो गया, मुदुगाश हो गया, और
और आपका हो जाएगा कट्टू नई कार्स करके, है ना, कट्टू नई कार्स करके, है ना। तो मेन चीज हमको दो ही तीन ट्राइब याद रखना है, एक तो इरुलास कुरुम्बास और एक मुदुगाश करके, है ना। आई एम के करके लोग, या फिर कमी करके याद रख लो। कमी मतलब हो जाएगा आप लोग कुरुम्बास, एम मतलब हो जाएगा मुदुगाश, और ईम होगा इरुलाश, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है यार, ये तीन तो बहुत ज्यादा, है ना, इसलिए इसको अच्छे से कर ही लेना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखे, हम लोगों ने अभी साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखे। तो साइलेंट वैली में हमने दो रिवर देखे थे, एक देखे थे भवानी रिवर जो कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी थी, और एक देखे थे हम लोगों ने कुंती पूजा जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी थी, भरत पूजा की। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखे यहाँ पे होम है, किसका होम है, कौन से फौना का होम है, तो लायन टेल्ड मकाऊ का, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी का है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी यहीं पे पाई जाती है। इसके बाद हम लोगों ने ट्राइब देखे, तीन ट्राइब देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब थी, बताया था मैंने, के एम आई करके, कुमुम्बास हो गया, मुदुबाश हो गया, और ये हो गया इरुलास करके, है ना। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं एर्राविकुलम, सॉरी, नेशनल पार्क के बारे में ना। एर्राविकुलम नेशनल पार्क के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैचमेंट एरिया है। जैसे ईस्ट से आपको मिलेगा पेम्बार रिवर का, और वेस्ट से मिलेगा पेरियार रिवर का, है ना। जैसे शायद मैप पे तो दिया नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, तो याद रखना, क्या याद रखना है हम लोगों को, कि वेस्ट मतलब जैसे कि अपने ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो याद रखना, ईस्ट साइड से आ जाएगा पेम्बार, और आपका वेस्ट साइड से आ जाएगा कौन सा, पेरियार, है ना। तो पेरियार और पेम्बार, है ना, बार बार करके कंफ्यूज मत होना, पेरियार पेम्बार, है ना, अलग अलग है, याद रखना। इससे अपन क्या कहते हैं, लैंड ऑफ द नील कुरिंजी, सॉरी, है ना, नील कुरुंजी, जो फ्लावर्स होते हैं ना यहाँ पे वो पाए जाते हुए, है ना। फ्लावर्स अच्छे रखना, बहुत काम का ये वाला है, एक बार इसको सर्च भी कर लेना। मैंने यहाँ वैसे फोटो डालना भूल गया, मैंने था पर अपलोड नहीं किया यहाँ पे। तो नील कुरुंजी मतलब अच्छे से इसको देख लेना एक बार इसके बारे में डिटेल में, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नील कुरुंजी, है ना। तो इसे लैंड ऑफ द नील कुरुंजी भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखे होंगे ना फ्लावर्स के बारे में, रेड रेड ग्रीन एक साथ दिखाई देते हैं बहुत सारे फ्लावर्स, वो हो जाते हैं आपके नील कुरुंजी, है ना। तो याद रखना यहाँ पे 12 सालों में एक बार वो ब्लूम्स करते हैं, मतलब खिलते हैं वाले पौधे ना, एक बार आते हैं वाले 12 सालों में, है ना। तो उसको अच्छे से याद रखना, कौन सा फ्लावर है यहाँ पे, नील कुरुंजी, कहाँ पे, एर्राविकुलम में दिखाई देते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या कौन सा नेशनल पार्क देखे, हम लोगों ने दो ही नेशनल पार्क देखे अभी, एक तो देखिए साइलेंट वैली, और एक देखे थे कौन सा, एर्राविकुलम। तो साइलेंट वैली में हम लोगों ने रिवर देखे थे, दो रिवर, एक तो भवानी रिवर कावेरी की ट्रिब्यूटरी, और एक देखे थे कुंती पूजा जो कि भरत पूजा की ट्रिब्यूटरी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फौना देखे, तो फौना में हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखे लायन टेल्ड मकाओ, जिसका होम है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एंडेंजर्ड कैटेगरी का। फिर हम लोगों ने देखे नीलगिरी तहल, यहीं पे हो जाता है। फिर हम लोगों ने यहीं पे देखे थे कि यार ये तीन ट्राइब के लिए है, कौन कौन सी, के एम आई, है ना। अब इनका नाम तो याद ही हो गया आपको, एरुलास मुदुबाश और केरोबोलास करके, ना, अच्छे से याद रखना, कुदुम्बास करके। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे कौन सा नेशनल पार्क, एर्राविकुलम नेशनल पार्क। एर्राविकुलम मैंने बताया कि वेस्ट और ईस्ट, याद रखना। तो ईस्ट से आ रही है आपकी पेम्बार, और वेस्ट से आ रहा है पेरियार, कैचमेंट एरिया, है ना इसका, पेम्बार और पेरियार। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, पेम्बार पेरियार के सब ये देखने के बाद हम लोगों ने देखे कि ये कौन सा फ्लावर हो गया, नील कुंजरी, इसके लिए फेमस है ना यहाँ का, नील कुंजरी करके, कुरिंजी करके, नील कुरिंजी, है ना। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क के बारे में। शोला पता ही होगा, साउथ वाले फॉरेस्ट को कहते हैं। फौना देखते हैं यहाँ पे, तो लायन टेल्ड मकाऊ है, नीलगिरी तहर, बताइए कि यहाँ पे मतलब अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, है ना। यहाँ पे 16 फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क बस याद कर लो, हाईएस्ट पीक है वो तो ऑलरेडी आप लोग हिल्स वगैरह में देख लोगे, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका नाम है पेम्बांदुम सोला नेशनल पार्क। अब पेम्बांदुम सोला नेशनल पार्क में ये याद रखने की जरूरत है कि ये पलानी हिल्स आप लोगों ने बहुत सारे हिल्स पढ़े होंगे यहाँ पे, तमिलनाडु और केरल में जो बाउंड्री टच होती है अपनी, वहाँ पे बहुत सारे हिल्स है ना। कौन कौन सी हिल्स है याद है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताना जरा। तो वहीं उसी का पार्ट है पालिनी हिल्स। तो पालिनी हिल्स केरल और तमिलनाडु के पार्ट में आ जाता है। तो यहीं पे इसका पार्ट है कि इसका पेम्बादुम शोला नेशनल पार्क का, यहाँ पे आपको पेम्बा रिवर देगी, याद करो मैंने पेम्बार रिवर बताया जो कि ईस्ट से आ रही थी, और एक पेरियार, कौन सा नेशनल पार्क था, एर्राविकुलम, जी हाँ। तो याद रखना, पेम्बादुम सोला नेशनल पार्क में पेम्बा रिवर आ रही है, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, अमरावती, जो पेम्बा रिवर है ना, ये अमरावती रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना, जो आगे ज्वाइन किससे हो जाती है, कावेरी से।
मैंने बोला जैसे कि मान लीजिए ये पेम्बा रिवर निकल रही है। अब पेम्बा रिवर निकल रही है तो ये किससे मतलब किसके ट्रिब्यूटरी हो जाती है, ये हो जा रही है आपकी मेन हो गई, मेन फ्लो वाली रिवर अमरावती रिवर ही हो गई। इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई आपकी कौन सी, ये आ गई आपकी पेम्बा रिवर। और ये आगे जैसे ये जा रही है अमरावती रिवर, तो ये जाके ज्वाइन किससे हो जा रही है फिर, ये जो मेन ब्रांच है इसकी, ये किसकी मेन ब्रांच जा रही है आपकी, ये जा रही है आपकी कावेरी रिवर की। तो कावेरी रिवर के से कौन जा रहा है, अमरावती रिवर, अमरावती रिवर में कौन आ रहा है, पेम्बा रिवर। तो ये क्रोनोलॉजी में इनके अच्छे से याद रखना है ना, कल को पेम्बा रिवर पूछ लेगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, अमरावती पूछ ले, तो ये पता हो जानी चाहिए आप लोगों को। यहीं पे आपको पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना इसको ना। किसको याद करना है, पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को, क्योंकि ये यूनेस्को में रजिस्टर्ड है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की फौना की बात करता हूँ, वही लायन टेल्ड मकाऊ एल्टियम। यहाँ की ट्राइब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये भी यूपीएससी ने अक्सर पूछा हुआ है, कद्दार, मालाशार, मुदुआर, माला मालसार, है ना, याद करो। देखो इसमें लास्ट लास्ट में क्या रहा है, ए आर, ए आर, ए आर, ए आर, है ना। तो याद रखना ये पेराम्बिकुलम की जाती है पूरी, है ना, टाइगर रिजर्व में वाली ट्राइब कौन कौन सी, कद्दार, मालसार, मुदुशार, माला और मालासार। ठीक है, कद्दार, मालाशार, मुदुशार, माला, मालसार, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं पेरियार रिवर के बारे में, उसके मैथीकट्टम के बारे में। तो मैथीकट्टम के बारे में बात करते हैं, तो इसे न्यूट्रेनियो ऑब्जर्वेटरी है, कोई काम का नहीं है, बस याद रखो मैथीकट्टम नेशनल पार्क केरल में आ रहा है, इसके अलावा कोई काम का नहीं है ये। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि आपका कार्डमम हिल्स में आता है, सबसे साउथ वाली हिल्स पड़ जाती है कार्डमम हिल्स, तो वहीं पे आता है कौन सा, पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी मिलेगा और यहीं पे आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा, है ना। हाँ, कहाँ पे, पेरियार, पेरियार नाम से नेशनल पार्क भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेरियार और पेम्बा रिवर मिलेगी, याद करो मैंने एक नेशनल पार्क बताया था एर्राविकुलम, जिसके वेस्ट में था पेरियार और ईस्ट में था पेम्बा रिवर, पेम्बार करके, है ना। तो याद रखना यहाँ पे पेरियार और पेम्बा रिवर दोनों मिलेगा, यहीं पे आपको पेरियार लेक मिलेगा, पेरियार लेक, और यहीं पे एक डैम मिलेगा, उस डैम का नाम क्या, मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम। तो याद रखना मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे आ रहा है आपका, केरला में आ रहा है, कौन सी रिवर में आ रहा है, पेरियार रिवर में आ रहा है ना, अच्छे से याद रखिएगा इसे। यहाँ पे ट्राइब है जो कि बहुत काम की है, मन्नास एंड पलिनास करके, है ना, मन्नास और पलिनास, मन्नास पलिनास, मन्नास पलिनास, मन्नास हो गई और पलिनास हो गई। तो आप लोगों को याद होगा, एक बताया था ए आर मुदुमार करके, ऐसा ए आर आ रहा था, वो सब आपका पैराम्बिकुलम में पड़ रहा था, है ना, टाइगर रिजर्व में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और एक मैंने बताया था के एम आई करके, एरुलास वगैरह, ये सब किस में आ रहा था आप लोगों का, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में आ रहा था। ठीक है, फिर एक मैंने अभी बताया कौन सा, मालनास करके और पलिनास करके, जो कि किस में आ रहा है, पेरियार रिजर्व में। क्लियर, तो ये था आप लोगों को। हाँ, और एक देख लो ये वाला, क्या देखना है कि यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क में, पेरियार नेशनल पार्क में एक एंडेमिक स्पीसीज एविफोना है, एविफोना मतलब पता ही है आप लोगों को, बर्ड है जिसका नाम है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल करके, है ना। तो याद रखना मालाबार ग्रे हॉर्नबिल कहाँ पे पाया जाएगा। देखो स्वाभाविक बात है, जैसे इंडिया का मैप आप लोग देखोगे, जैसे कि ये हो गया, ये वाला अपना मालाबार एरिया आ ही जाता है, सॉरी ये वाला मालाबार और ये कोरोमंडल, तो मालाबार यहीं पे केरल साइड में आगे समझो, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, तो यहीं पे आप लोगों को दिखाई देगा, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार उसके कीवर्ड्स में जाना है कि भाई मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पूछा और ऑप्शन आपको नागालैंड वगैरह के देगा, तो सबसे पहले उनको एलिमिनेट करना सीखना, भैया उधर का तो है ही नहीं करके। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं यहाँ की मेन मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत काम की, जैसे मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चुलुनार पीफाउल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पालघाट में आती है ना। इनको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना ना, मैं वैसे नेशनल पार्क याद करवा रहा हूँ इनको, बट एक बार अच्छे से देख लेना। फिर पिट्टी बर्ड आइलैंड मिल जाएगा, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोलर आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। सॉरी, मंगलावन बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहीं पे ग्रीन लंग्स ऑफ कोची भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ग्रीन लंग्स ऑफ कोची ना, बहुत काम का यार, इसको तो अच्छे से कर ही लेना। मंगलवानम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंगलवानम बर्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर वेमनाथ कोल वेटलैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, वेमनाथ कोल लेक लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, पता ही है आप लोगों को, और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ना, केरला का, केरला का ब्रैकिश वाटर लेक सबसे बड़ा कौन सा है, वेमनाथ लेक है जाएगा, और लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे बड़ा लेक है कहाँ का, इंडिया का, वेमनाथ। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की,
वो किसके बाद, सुंदरबन सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, वेमनाथ, है ना, रामसर साइड में भी। तो ये वेमनाथ को वेटलैंड के बारे में इतनी सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर देखते हैं यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, ये रामसर साइट आप लोगों को दिया था ऑप्शन में, सस्तम कुट्टा कहाँ का है करके दिया था, रामसर साइट दिया था बहुत सारी, और जिसमें पूछा हुआ था सस्तम कुट्टा के बारे में। तो याद रखना ये कौन से रिवर में आ रहा है, तो कालादा रिवर में आ रहा है ना, कल्लादा रिवर, ये फिर कालादा रिवर में, है ना। तो याद रखना, यहीं पे हम लोगों ने याद करो, इस साइड में हम लोगों ने कौन सा रिवर देखे, पेरियार रिवर, वो नेशनल पार्क देखे, जिसमें से दो रिवर आ रही थी, एक तो पेरियार रिवर और एक पेम्बा रिवर, है ना। तो याद रखिएगा अच्छे से, बता दे रहा हूँ हम। सस्तम कुट्टा हो जाएगा, रिवर है कल्लादा रिवर। अस्थमोड़ी वेटलैंड की बात करते हैं, तो अस्थमोड़ी वेटलैंड की बात करते हैं तो ये निंदाकारा फेमस है किसके लिए, फिशिंग हार्बर हो जाएगा, है ना, फिशिंग हार्बर पोर्ट वगैरह हो जाएगा। रिवर ऑफ कालादा रिवर पता ही है आप लोगों को। फिर नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाएगी, जो कि नेयार रिवर में है, जो कि डैम भी है, और जो अगस्तमाला बर्ड मतलब आपका बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये भी याद रखना, जैसे पार्ट ऑफ द अगस्तमाला बर्ड, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो स्वाभाविक बात है, इनको याद करने में दिक्कत होगी, बट ऐसा है कि कंटेंट लिख लो एक बार और बार बार देखते जाना, तो वो याद हो जाएंगे अच्छे से, है ना। अब कम से कम ये तो रहेगा कि अस्तमुड़ी भाई मैंने यहाँ पे पढ़ा हूँ, सस्तम कुट्टा मैंने यहाँ पे पढ़ा हूँ, तमिलनाडु में नहीं पढ़ा, ये इतना तो याद रहेगा कम से कम आप लोगों को। मंगलावन बर्ड सेंचुरी ऐसा तो याद रहेगा कि हाँ, ग्रीन लैंड्स ऑफ कोच्चि किसे कहते हैं, है ना, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, ये सारी चीज आप लोगों को याद हो जाएंगी अब। फिर चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अल्बिनो गौर मिलेगा बहुत सारा, जो कि इंडियन का मतलब इंदिरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ना, तो उसको बहुत अच्छे से कर लेना, इसका कंजर्वेशन वगैरह कंसिडरेशन करते, मतलब कंसिडरेशन में लिया गया था इसको यूनेस्को कि यार चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दो। तो अभी देख लेना एक बार कि ये है या रजिस्टर, मतलब हुआ या नहीं हुआ ना, एक बार अच्छे से चेक कर लेना, इसको कंसिडरेशन में तो लिया गया था इसको, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो याद रखना, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आ रही है आप लोगों के, केरला में आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक क्या क्या में देखे और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिट्टी बर्ड आइलैंड देखे थे, उसके बाद हमने यह देखे मंगलावानम बर्ड सेंचुरी, जो कि ग्रीन लैंड्स ऑफ कोची है। वेमनाथ लेक के बारे में देखे कि लार्जेस्ट लेक है, ब्रैकिस वाटर लेक है। इसके बाद सेकंड है रामसर साइड, सबसे बड़ी सुंदरबन के बाद। फिर एक सस्तम कुट्टा देखिए, जहाँ से कल्लादा रिवर जा रही है। फिर देखिए उसी के नीचे अस्तमुड़ी वेटलैंड के बारे में देखे, है ना, अस्तमुड़ी वेटलैंड के बारे में नीचे, फिर नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे, है ना। फिर और एक मैंने बताया था कि बहुत ही काम का, तो चिन्नार, मेरे हिसाब से यदि कुछ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपका एक चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर ये लंग्स ऑफ कोच्चि है, और एक है वेमनाथ लेक, है ना, और एक इस सस्तम कोट्टा में कौन सी रिवर जा रही है, बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में सबसे पहले देखो नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क पड़ जा रहे हैं हमको ना। जैसे देखो सबसे ऊपर से बात करते हैं नॉर्थ से, गोल्डन नेशनल पार्क हो गया, मुदुमलाई, मुदुमलाई, है ना, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया। टाइगर रिजर्व भी है जो मुकुर्ती, अन्नामलाई। अब देखो अनाईमुड़ी हमने उधर पे पढ़े, कहाँ पे, केरला में पढ़े अपन ने अनाईमुड़ी, तो कंफ्यूज मत हो ना मलाई और मुड़ी में। तो अन्नामलाई हम लोगों ने पढ़े हैं तमिलनाडु में, अन्नामलाई, और अनाईमुड़ी कहाँ पे पढ़े हम लोगों ने, केरला में, है ना। अन्ना अन्ना करके तो याद रहेगा, तो अन्ना अपन कहते हैं तमिलनाडु वाले में इलाके में। तो याद रखना अन्ना, एक तो इतनी गर्मी है ना, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। अन्ना मलाई, सॉरी, अन्ना मलाई कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में, और अनाईमुड़ी कहाँ पे हो जाएगा, केरला में, है ना। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे मरीन नेशनल पार्क के नाम से, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर मरीन नेशनल पार्क या नाम पे हो जाएगा आप लोगों का, है ना। हुए हुए ना आप, बिल्कुल नहीं हुए होंगे याद। देखो यहाँ तो हम लोगों ने देखी गुंडी, गुंडी नहीं है वो, है ना, गुंडई है। फिर यहाँ हम लोगों ने देखे कौन सा, मुदुमलाई, मुदुमलाई के नीचे मुकुर्ती, अन्ना मलाई। देखो मलाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी मलाई आ रहा है ना, तो मुदु मलाई, अन्ना मलाई, बीच में हो जाएगा मुकुर्ती। फिर देखिए नीचे गल्फ ऑफ मन्नार, तो बिल्कुल भी याद नहीं हुआ होगा लग रहा है। देखो ये हो जाएगा गुंडई सबसे ऊपर पे देखिए, फिर इधर देखिए मुदु मलाई, फिर हम लोगों ने देखी मुकुर्ती, मुकुर्ती के बाद अन्ना मलाई, और अन्ना मलाई के नीचे देखिए गल्फ ऑफ मन्नार या फिर मरीन नेशनल पार्क। हुआ या नहीं हुआ, गुंडई, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, हुआ नहीं हुआ, गुंडी था, मुदुमलाई था, मुकुर्ती था, अन्नामलाई हो गया, और फिर नीचे कौन सा हो गया अन्नामलाई के नीचे, गल्फ ऑफ मन्नार। पूरा एमएम तो आ रहा है, देखो कैसे, गुंडी ये हो गया, मुदुमलाई ये हो गया, मुकुर्ती ये हो गया, अन्नामलाई ये हो गया, फिर नीचे कौन सा हो गया, मन्नार हो गया, है ना। तो ये एम मन्नार हुआ, ये हो गया मुकुर्ती, ये हो जाएगा आप लोगों का मुदुमलाई,
ये हो जाएगा अन्नामलाई, और ये हुई गुंडई। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? एक तो गुंडई याद रखना है आप लोगों को, और एक कौन सा? अन्नामलाई। तो अन्नामलाई तो वैसे ही बता दिया मैंने आप लोगों को कई बार कि अन्नामलाई किसे कहते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा देखो गुंडई। गुंडे के बाद मधुमलाई, मधुमलाई के बाद हो जाएगा मुकुर्ती, मुकुर्ती के बाद आप लोगों ने कौन सा देखा? अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुंडई नेशनल पार्क के बारे में। तो गुंडई नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं क्या, कि ये चेन्नई में आता है। ये याद रखना, ये बहुत कम का है। गुंडे स्नेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है इसे, है ना, स्नेक पार्क है ये। फिर बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है, जिसमें अपन सेव कर रहे हैं क्या? क्रोकोडाइल की पूरी स्पीसीज को, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ना। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट कहाँ पे आता है? गुंडे नेशनल पार्क में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेने के बाद, कि कल को क्वेश्चन आ जाए कि मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट कहाँ है, तो इसको इधर मत लगा देना साउथ साइड में या फिर दूसरे नेशनल पार्क में। याद रखना कि मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट कहाँ पे आ रहा है आप लोगों का? गुंडई नेशनल पार्क में। ठीक है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बक इज द कंसिडर्ड फॉर फ्लैक्सी स्पीसीज ऑफ द पार्क। अपन लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्क देखे, हर नेशनल पार्क की अलग अलग फ्लैक्सी स्पीसीज थी, इंडिकेटर स्पीसीज थी, वैसे उसी प्रकार से गुंडे नेशनल पार्क में जो ब्लैक बक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों पड़ जाता है? देखो, हम लोगों ने ब्लैक बक विलावदर नेशनल पार्क कहाँ पे पढ़े? गुजरात में। तो कल को क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक बक ये फिर विलावदर, सॉरी हाँ, एक सेकेंड, हाँ, यदि आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि यार कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें फ्लैगशिप स्पीसीज है ब्लैक बक को रखा गया है, तो हम लोगों ने ब्लैक बक विलावदर नेशनल पार्क पढ़े, तो हम गुजरात नहीं लगाना है हमको, है ना, हमको क्या लगाना है? गुंडे नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो अच्छे से याद रखना कि जो ब्लैक बक फ्लैगशिप, मतलब फ्लैगशिप स्पीसीज पूछा, तो हमको गुंडे नेशनल पार्क लगाना है, लेकिन उसने ब्लैक बक वेलावदर नेशनल पार्क बोला, तो हमको कहाँ पे लगाना है? गुजरात में। तो ये क्लियर रखना है, मतलब क्लियर रखना है इसको ना, क्या क्या बात मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मद्रास पूछा, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, तो ये आ रहा पे गुंडे में आ रहा है, चेन्नई में आता है ये, जो कि है ना। अभी मद्रास बैंक ट्रस्ट क्या काम करता है? क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट ये सेव करता है इंडियन स्पीसीज को, जो क्रोकोडाइल की, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो जो आ जाती है। ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं मधुमलाई के बारे में ना। तो मधुमलाई में क्या भी है? रिवर देख लो, मोयार रिवर, मोयार रिवर, है ना। ये बाउंड्री शेयर करते हैं, स्वाभाविक बात है, यहाँ से केरला की और कर्नाटक की बाउंड्री शेयर करेंगे यहाँ से, है ना। तो तीन स्टेट में जा रहा है, कौन कौन सा हो जाएगा? तो तीन स्टेट में आ रहा है, तो याद करो, अपन नीलगिरी भी देखिए हम लोगों को तीन स्टेट से लगता है, तो वहीं पे आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट आ जाता है ये, है ना। तो ऐसा लिंक करके पढ़ो तो जल्दी याद होगा। जैसे केरला और आपके कर्नाटक की बाउंड्री टच हो रही है, तो समझ जाना कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आ रहा है। कौन सा? मुदुमलाई। अब फौना की बात करते हैं, तो फौना में कौन कौन सा जाएगा? यहाँ पे इंडियन व्हाइट रम्ड वल्चर पाए जाते हैं, जो कि क्रिटिकल है, और इंडियन वल्चर पाया जाएगा, जो कि क्रिटिकल इंडेंजर। वल्चर्स के बारे में मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम में शेयर किया हुआ था, डिटेल में अच्छे से देख लेना। ऊपर से मैंने पहले दूसरे लेक्चर में वल्चर्स के बारे में डिटेल में बताया हूँ, इसके साथ साथ मैंने स्पीसीज वाले में बताया हूँ। तो इतने बार बता दिया हूँ, तो आप लोगों को बन जाने चाहिए आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों को ये याद आ रहा है क्या? येलो थ्रोटेड बुलबुल कौन से स्टेट का एनिमल है? ये स्टेट एनिमल है या फिर स्टेट बर्ड है? याद आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मुकुर्ती नेशनल पार्क के बारे में। तो कौन सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आ रहा है? की स्टोन स्पीसीज क्या है यहाँ पे? नीलगिरी तहार। देखो, हम लोगों ने भी फ्लैगशिप स्पीसीज देखे, फ्लैगशिप स्पीसीज हमने किसकी देखे थे? हम लोगों ने फ्लैगशिप स्पीसीज देखे थे ब्लैक बक, कौन से नेशनल पार्क? गंडे नेशनल पार्क, है ना। लेकिन ब्लैक बक फ्लावर कहाँ पे आ रहा था? गुजरात में नेशनल पार्क। उसी प्रकार हमने की स्टोन स्पीसीज देखे, है ना। अब की स्टोन स्पीसीज हमने देखे मुकुर्ती में, मुकुर्ती नेशनल पार्क में। कौन सी की स्टोन स्पीसीज है यहाँ पे? नीलगिरी तहार, है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी के। फिर अन्नामलाई की बात करते हैं, अन्नामलाई नेशनल पार्क के बारे में। तो ये अन्नामलाई हिल्स में आ रही है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, आप लोगों को याद आ रहा है कि मैंने बताया था, याद करो, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से। वहीं पे महाराष्ट्र में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क दिखेगा, बोरीवली। फिर आप लोग नीचे आते जाओगे, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये नामों को अच्छे से याद रखना, कौन से गांधी कहाँ पे आ रहे हैं करके, है ना। कई बार ये कंफ्यूजन करने हमको स्टेटमेंट दे देगा, इसलिए हम लोगों को ये पता होने चाहिए। तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से कौन सा है? अन्नामलाई, है ना। पहले से किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है, जलाशय कौन कौन से? पराम्बीकुलम, है ना, अ, अलियार करके। देखो, पेराम्बीकुलम हमने टाइगर रिजर्व वहां पे पढ़े हैं, कहाँ पे? केरल में। तो यहाँ पे उसका जलाशय है ना, लगे लगे है ना, देखो ना, किनारे किनारे रहते हैं, तो
सब बॉर्डर शेयर कर लेते हैं, है ना। तो पेराम्बिकुलम यहाँ एलियार हो जाएगा, सोलियार डैम हो जाएगा, और अमरावती डैम हो जाएगा। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एलियार और सोलियार, यार याद करके याद रखो। देखो पेराम्बिकुलर हमने पेरियार वगैरह तो बहुत बार देख ही चुके हैं, नीचे साइड में साउथ, तो पता होना चाहिए कि यार इससे बड़ी बाउंड्री लगी है। पर ये मत लगा देना कि केरला में आता है, ये आ रहा है आप लोगों का किस में, तमिलनाडु में। तो एलियार और सोलियार डैम, है ना, तो अच्छे से इसको रखना। पेराम्बिकुलम यहाँ पे आपको फोना में मिल जाएगा, लॉयन टिल्ट मकाओ। इसके बाद अपन गल्फ ऑफ मन्नार मरीन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कौन सा, यहाँ पे देखते हैं अपन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे कोरल लीफ पाया जाएगा, सी वीड पाए जाएंगे, सी ग्रासेस के होते हैं, साल्ट मार्सेस, मैंग्रोव, ये सारी चीज मैंने वैसे आरआरसी वाले को पढ़ाया हूँ। बट आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एक बार इसको सर्च कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के भी यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये सीविड खासकर और सी ग्रासेस, है ना। तो अच्छे से कर लेना इनको एक बार। फिर हम लोगों ने देखे कोर एरिया है किसका, गल्फ ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया जाता है, नाम वैसे ही तो समझ आ जाएगा कि कौन सा कोर एरिया बन जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मरीन फौना है, जो काम का आपका ड्यूगोंग सी काउ, जो यूपीएससी ने कई बार पूछा है, तो यहाँ का फ्लैगशिप मैमल है ना, फ्लैग स्पीस, फ्लैगशिप स्पीसीज जो अपने मरीन फौना पड़ जाएगा, वो कौन सा पड़ जाएगा, ड्यूगोंग, जिसे सी काउ भी कहते हैं ना। फिर ग्रीन सी टर्टल, है ना। तो यहाँ का देखो हम लोगों ने तीन जगह का देखे, एक तो गोंडे का देखे थे, फ्लैगशिप, फ्लैगशिप स्पीसीज वो कौन सी थी आप लोगों की, वो थी आपकी ब्लैक बक। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे कौन सी, इसके बाद हम लोगों ने देखे थे आपका की स्टोन, मुगुर्ती की। तो वो कौन सी थी की स्टोन में, वो थी नीलगिरी तहार। इसके बाद हम लोगों ने अभी जस्ट देखे गल्फ ऑफ मन्नार में कौन सी है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्यूगोंग, जिसे सीकाओ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो ये थे आप लोगों के कौन से नेशनल पार्क, तमिलनाडु के। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे जैसे मद्रास क्रोकोडाइल बैंक में आ जाता है ना, ये बहुत काम की चीजें हैं ये सारी चीजें। मोयार रिवर याद रखना, ये मोयार रिवर में आ रहा है, मुदुमलाई। तो देखो मुदुमलाई मोयार, मोए मोए वाला याद रखना, मोए मोए हो जाएगा, नहीं तो याद रख लेना, नहीं तो मोए मोए हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं जो कुछ काम के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे मैंने यहाँ पे, हाँ, ओशुदु लेक याद रख लेना बस, बहुत काम का है ओशुदु लेक। क्योंकि हमको जनरली पता नहीं चल पाता कि यार ये लेक है कहाँ पे, सभी इंडिया के लेक हैं ये हमारे, है ना, तमिलनाडु में पाए जाते हैं ये। ओशुदु लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये काम का नहीं है, लेकिन ओशुदु लेक है कहाँ पे, तमिलनाडु का, ये बहुत काम का, तो याद रखना ओशुदु लेक यहीं पे आ जा रहा है। फिर इसके बाद देखो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, जो कि ईस्टर्न घाट का आ रहा है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु का, कौन सा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, पता ही है आप लोगों को, यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। पिचावरम मैंग्रोव पढ़े ली होगी आप लोगों ने बेसिक्स में तो, इन्वायरमेंट के। फिर कदावर स्लेंडर लॉरिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत काम का है। ये जो कदावर स्लेंडर लॉरिस है, अपन जो स्लेंडर लॉरिस यूपीएससी का याद करो ऑप्शन स्पीसीज का, तो जो स्लेंडर लॉरिस है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी का है, पर ये याद रखना है जो स्लेंडर लॉरिस है ये नॉक्टर्नल है, मतलब रात्रि में सक्रिय वाला फौना है ना, स्लेंडर लॉरिस, तो अच्छे से याद होना चाहिए। अब यदि ये कल को क्वेश्चन स्लेंडर लॉरिस के ऊपर यदि पूछ ले कि कहाँ का नेटिव है, तो याद रखना ये नेटिव कहाँ का पड़ जाता है, आपके श्रीलंका का पड़ जाता है ना, और शायद तमिलनाडु वगैरह में हल्का पार्ट आ जाता है नेटिव पर, कुल मिला के बोलो तो श्रीलंका वाले इंडिया में मतलब श्रीलंका में पड़ जाता है ये, है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज का नॉक्टर्नल है, याद रखना स्लेंडर लॉरिस काम का है बहुत। इसके बाद अपन देखो कोदाई कनाल के बाद, कोडाई कनाल की बात करते हैं, तो कोदाई कनाल में जाकर पालिनी हिल्स में आता है, याद करो अपन ने उसी समय पालिनी हिल्स में कौन कौन से पढ़े, याद आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताओ। उसके अलावा देखो ये बहुत काम का बर्ड सेंचुरी है, कंझारी कुलम, कंझारी कुलम, है ना, इसको मार्क करके लिख लेना अपनी नोटबुक में, कंझारी कुलम। फिर देखो कालकनाड मुदुनथरई टाइगर रिजर्व, जो कि पार्ट है किसका, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का। फिर ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे रिवर पड़ जा रही पहराली रिवर, है ना, तो इसको अच्छे से एक बार देख लो। और ये अपना जाएगा कुंठकुलम, ये जो कि इंटरनेशनल बर्ड एरिया में रजिस्टर्ड है, इंपोर्टेंट बर्ड एरिया पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये मेन मेन थे, जिसमें से हम लोगों को सत्यमंगलम पता होना चाहिए, सत्यमंगलम के बाद आप लोगों को कंझारी कुलम पता होना चाहिए, कोंठाकुलम पता होना चाहिए, कन्याकुमारी आप लोगों को पता होना चाहिए, और कालकाड़ वगैरह, है ना, ये बहुत काम के, तो इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क होगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, है ना, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। देखो फिर से राजीव गांधी आया, हम लोगों ने देखो कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, और अभी राजीव गांधी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनके नाम कंफ्यूजन करेंगे, अच्छे से कर लेना। और एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ,
कभी यदि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आए या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आप लोगों को गैस करना चाहते हो कि ये कौन से स्टेट से होगा, तो याद रखना एक आंध्र प्रदेश की खासियत है, उसके लास्ट में या तो स्वरम करके बहुत आता है, रामेश्वरम हो गया, है ना, कुंठेश्वरम हो गया, वेंकटेश्वरम हो गया, या फिर वेंकटेश्वरा हो गया, ऐसे वर्ड्स लास्ट में ज्यादा आते हैं ना, तो वो आंध्र प्रदेश का होता है। उसके अलावा कोंडा करके बहुत आता है लास्ट में, कोंडा करके, है ना, कोंडा, जैसे पापी कोंडा हो गया, है ना, जैसे देखो कंबल कोंडा हो गया, कंबलन कोंडा हो गया, है ना, तो ये सारी चीज आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, ये देखो श्री लंकेश्वरा करके, तो ये सब आपको मिल जाएंगे आंध्र प्रदेश में, है ना। तो कभी ऐसा कुछ लगाना हो आप लोगों को गैसिंग वगैरह, तो स्टेट वगैरह में, तो इस पे आप लगा सकते हैं ऐसे वर्डिंग में। हे भगवान, गर्मी तो बचाए सबको। देखो इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको नागार्जुन नागार्जुन सागर श्रीशैलम मिलेगा। देखो सत्यमंगलम आपको कहाँ मिल रहा था, तमिलनाडु में मिल रहा था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। उसी प्रकार आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में। तो कंफ्यूज मत होना, यहीं पे पूछा था रेड सेंडर्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन, पुष्पराज पूछा था। तो देखो कौन कौन से लेक हो गए, पापीकुंडा नेशनल पार्क, अच्छा एक ही बताया हूँ कि मैंने अभी, तो ये हो गया पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, और ये हो गया वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो कौन कौन से नेशनल पार्क हम लोगों ने देखे, एक तो देखे पापीकोंडा, फिर रामेश्वरम, वो देखे सॉरी राजीव गांधी, है ना, फिर हम लोग देखे वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा, है ना। जैसे हम लोगों ने वहाँ गुंडे देखे थे, गुंडों के बाद मुदईमलाई देखे थे, मुदुमलाई के बाद मुकुर्ती देखे थे, मुकुर्ती के बाद हम लोगों ने कौन से देखे थे, अन्नामलाई देखे थे, अन्नामलाई के बाद कौन से देखे, गल्फ ऑफ मन्नार। उसी प्रकार हमने यहाँ पे कौन सा देखे, पापीकुंडा, पापीकुंडा के बाद हम लोगों ने देखे यहाँ पे कौन सा, राजीव गांधी रामेश्वरा के नाम से, और एक देखे वेंकटेश्वरा के नाम से। क्लियर। और केरला में कौन कौन सा देखे थे, SEA करके था, फिर पेम्बादूकुलम था, फिर मैथ्स अच्छी लगती है तो मैथीकट्टम और पेरियार, याद आ रहा है पेम्बादूकुलम। फिर ए से आपका अनाईमुड़ी हो जाता है, ई से आपका एर्राविकुलम हो जाता है, ऐसे साइलेंट हो जाता है। फिर हम लोगों ने याद करो उसके ऊपर हम लोगों ने कौन सा देखे थे, ये याद आ रहा है, अंसी, कुद्रेमुख, फिर आपका नागरहोल, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा। ठीक है, काय कहते हैं, ये कर्नाटक के थे, है ना। अब इसके डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं, तो डिटेलिंग वैसे कम ही है इसकी, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बट बहुत काम का है। क्या काम का है, जैसे कि सबसे पहले तो डैम काम का भी है, डैम रट लो, पुलावरम डैम यहाँ का बहुत काम का है। तो याद रखना पुलावरम डैम कहाँ पे जाता है आप लोगों का, ये आ जा रहा है आपके आंध्र प्रदेश में आ रहा है, और कौन से नेशनल पार्क में आ रहा है, तो ये आपके नेशनल पार्क हो जाएगा कौन सा, पापीकुंडा नेशनल पार्क में। ठीक है। फिर यहाँ रेप्टाइल की बात करते हैं, कौन सा रेप्टाइल बहुत काम का, तो यहाँ पे रेप्टाइल की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा यहाँ पे इंडियन गोल्डन गेको दिखाई देगा, और एक देखेगा मॉनिटर लिजार्ड, ये बहुत काम का है मॉनिटर लिजार्ड, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू स्पीसीज में मैंने बताया भी हुआ है लिजार्ड के बारे में, तो सबसे बड़ा लिजार्ड कौन सा होता है, यदि याद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन गोल्डन गेको और एक मॉनिटर लिजार्ड, इसको तो अच्छे से याद रखना, ये रेप्टाइल है, उभयचरी है। ठीक है, ये आपको पापी हिल्स, पापी कुंडा है तो पापी हिल्स में मिलेगा, है ना, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कहलाता है ये वाला। फौना की बात करते हैं तो इंडियन गौर मिलेगा, और कंचू मेखा एंडेमिक ड्वार्फ गोट, जो बकरी वगैरह है, कांचू मेखा करके। तो याद रखना कल को गोट के ऊपर पूछे, और गोट के ऊपर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मत लगा देना, है ना ये याद रखना, कंचू काचू कंचू काचू मेखा, है ना, कंचू मेखा करके। तो कंचू मेखा गोट है, जो कि कहाँ पे पाई जा रही है आपके, ये पाई जा रही है आपके पापीकोंडा नेशनल पार्क में। एविफोना बर्ड की बात करते हैं तो रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हुआ याद, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा लग रहा है। ये सबसे पहले मैंने बताया था पुलावरम डैम, पुलावरम में याद रखना पापीकोंडा में आ रहा है, पापी हिल्स में आ रहा है, IBA का भाग है। फिर हम लोगों ने देखे थे, क्या देखे थे, इसके बाद मैंने रेप्टाइल बताया था, तो उन दो रेप्टाइल का नाम क्या था, इंडियन गौर था, इंडियन गौर कहता हूँ, क्या था, हाँ इंडियन गौर, गैको करके था, गैचो करके या फिर गैको करके। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या याद रखने का, गैको के अलावा हम लोगों ने देखे थे कौन सा था, रेप्टाइल था, हाँ मॉनिटर लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड था। बर्ड में देखे रेड जंगल फाउल के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम नेशनल के पार्क नाम से जाना जाता है, तो याद रखना यहाँ पे पेन्ना रिवर बहुत ही काम की रिवर है, पेन्ना रिवर जिसे सैंडी रिवर कहते हैं, तो याद रखना ये बहुत काम की रिवर है ना, जिसे मतलब कौन से रिवर में आ रहा है, पेन्ना रिवर में और सैंडी रिवर में, तो अब लोग अच्छे से याद रखना इसे। फौना की बात करते हैं तो यहाँ पे चीतल पाया जाएगा भैया, है ना। तो रिवर हो गई पेन्ना रिवर, सैंडी रिवर,
मतलब इसे पेन्ना रिवर को सेंडी रिवर के नाम से जाना जाता है, और एक यहाँ की फौना हो जाएगा चीतल। फिर एवी फोना बर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लिटिल इग्रेट्स पाए जाएंगे और पैराकेट्स पाए जाएंगे, है ना। तो ये याद रखना, ये बर्ड्स कौन कौन से, लिटिल इग्रेट्स हो जाता है, पैराकेट्स हो जाता, पैराकीट्स हो जाता है, पैराकीट्स पैराकेट्स, है ना। तो पैराकीट्स, लिटिल इग्रेट्स, ये सब बर्ड्स हैं। कल को यदि क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन दे के ये क्या है, तो वल्चर्स मत लगा देना, ये लिटिल इग्रेट्स है और पैराकीट्स, है ना, ये बर्ड्स हैं ये। फिर यहीं पे एम्फीवियन फौना मिलेगा। एम्फीवियन के बारे में, अरे रेप्टाइल मतलब सरीसृप होता है, और एम्फीबियन मतलब होता है उभयचरी, है ना, हिंदी में भी कंफ्यूज होने जाते हैं। तो रेप्टाइल जो सरीसृप है ना, तो रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो ब्यूरोइंग, ये फिर बरोइंग स्नेक्स हो जाएंगे यहाँ पे। और एम्फीबियन फोना की बात करते हैं तो बुल फ्रॉग, है ना। मैं नाम इसलिए लिखवाया हूँ, ये जो आपके ब्यूरिंग स्नोक हो गया, बुल फ्रॉग हो गया, इस टाइप के जो नाम आप लोग गैको वगैरह सुन रहे होगे, ये न्यूज में रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं करवाता बिल्कुल। मैं यहाँ पे वही स्पीसीज आप लोगों को सामने करवा रहा हूँ जो कि आप लोगों के न्यूज में रहे हैं, अदरवाइज मैं क्यों टाइम पास करूंगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पे तिरुपति, पता ही होगा आप लोगों को, पार्ट किसका, शेषाचलम हिल्स, है ना, शेषाचलम हिल्स पता ही होगा आप लोगों को। फ्लोरा की बात करते हैं, रेड सेंटर्स वगैरह यहीं पे पाए जाते हैं। फोना है स्लेंडर एरोइस करके, है ना, ये आप लोग कई बार मैंने अभी बताया हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले, एंडेंजर्ड स्पीसीज है स्लेंडर एरोइस, नॉक्टर्नल है। ये सारी चीज मैंने इसके पहले बता दिया है, तो उसको एक बार देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अपना काम का जाएगा क्या, कोल्लेरू लेक। आपको यहीं पे देखने मिलेगा आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू लेक। ये देखो कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो कोल्लेरू लेक याद रखना, कोल्लेरू लेक में कृष्णा और गोदावरी रिवर यहीं पे आपको दिखाई देगी, कृष्णा और गोदावरी रिवर आते हुए, जो कि फ्रेश वाटर लेक भी है यहीं पे आपको, है ना। फिर उसके बाद देखो आपका श्री लंकमेश्वरा बर्ड सेंचुरी, जो कि नल्लामाला हिल्स में है और पाकलकंडा हिल्स में है। इसको लिख लो, याद कर लेना धीरे धीरे। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको याद करवाते रहूं, जो जो याद करवाने था वो करवा देता हूँ। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है जो यदि पूछ दे तो हम लोगों को पता होना चाहिए, नाम सुना सुना लगना चाहिए। तो इनको लिख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, जो कि काम का आएगा। ये बहुत काम का है। जेरडन क्रूजर बर्ड क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, याद करो, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में इसका पीपीटी भी दिया हुआ था, है ना, जेरडन क्रूजर बर्ड्स के बारे में। तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना और वहां से लिख लेना इसके बारे में। तो यहीं पे आपको पेन्ना रिवर भी दिखाई देगी। फिर यहाँ देखो हम लोग देखे गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल्लामाला हिल्स में रिवर देखो गुंडा कम्मा रिवर, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे देगी। फिर सबसे नीचे देखो कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे दो वाटरफॉल दिखाई देंगे, कल्याणा वाटरफॉल और एक काजीगल, काइजागल, काईगल, काईगल, KAIZAL, ऐसे नाम रहते हैं ना इनके, तो प्रोनाउंसिएशन करना ही मुश्किल हो जाता है। तो काईगल और कल्याणा ये हो जाएंगे दो वाटरफॉल, कहाँ के, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। ये एलिफेंट रिजर्व भी है, तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर जो कल्याणा है इसे कल्याणी ड्राइव फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है ना। अब देखो यहीं पे आपको मिलेगा पुलिकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ना। फ्लैमिंगोस यहाँ पे जो पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं, याद रखना। फ्लैमिंगो, ग्रेट फ्लैमिंगो, है ना, ग्रेट फ्लैमिंगो कहाँ पे पाए जा रही है, पुलिकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है इंडिया का। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद वो करते हैं, ये बहुत काम का है, इसको अच्छे से कर लेना, जिसका नाम है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, पार्ट है किसका, गोदावरी डेल्टा का पार्ट आ जाएगा आप लोगों का। फिर यहाँ के आपको वल्चर्स पाए जाएंगे, कौन कौन से, व्हाइट बैक्ड वल्चर हो जाएगा, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हो जाएंगे, है ना, इनके होम है ये सब इंडियन के वल्चर, इंडियन वल्चर। आप बताया था ना आप लोगों को, जो रेसिडेंस वाले हो जाते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, टोटल 9 होते हैं, जिसमें से 6 इंडिया के हैं, 3 बाहर से अपन लोगों ने माइग्रेटेड वाले आए हैं, लेकिन इंडिया के ही हो गए वो भी। तो जो रेसिडेंस वाले थे आपके, तो व्हाइट बैक्ड वल्चर हो गए, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये सब यहीं पे पाए जाते हैं वल्चर्स। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत काम का है, बता दे रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर यहीं पे आपको स्मूथ कोटेड अदर मतलब वाटर मिलेगा, जो कि वनरेबल है ना। और ऑलिव रेड सी रेडली टर्टल भी आप लोगों को यहीं पे दिखाई दे देगा। फिर ये कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, तो इसके बारे में ये है, तो एक बार अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। फिशिंग कैट वगैरह सब आपकी पॉपुलेशन यहीं पे दिखाई देगी, कृष्णा रिवर में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा तेलंगाना नेशनल पार्क आज का। तो ये देख लेते हैं अपन, 3 नेशनल पार्क आप लोगों को दिखाएंगे। काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी, ब्रह्मानंदा रेड्डी, है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ। तो आपका काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर हो जाएगा मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी, और एक हो गया महावीर हरिना वेंस्थाली ने। तो ये कुछ याद मत रखो, बस इतना रखो, महावीर हरिना करके, और एक मृगवानी, और आपका हो जाएगा कशु ब्रह्मानंदा। तो हम लोगों ने 3 देखे, एक तो ब्रह्मानंदा देखे थे,
काशू ब्रह्मनंदा। फिर हम लोगों ने कौन सा देखे, महावीर हरीना करके था, महावीर हरीना। और एक फिर नीचे साइड हम लोगों ने कौन सा देखा था आपका, मृगमैनी नेशनल पार्क। ठीक है, तो एक बार देखो रिवाइज कर लो। हम लोगों ने काशू ब्रह्मनंदा, मृगवाहिनी और एक महावीर, मतलब KMM या फिर MMK, ये नाम भी होना चाहिए। मृगवेनी था, महावीर हरीना था और कशु ब्रह्मनंदा हो गया, है ना। कशु ब्रह्मनंदा, महावीर हरीना और ये मृगवाहिनी, तो ये हो जाएंगे आपके तेलंगाना के नेशनल पार्क। तो कशु ब्रह्मनंदा रेड्डी के बारे में बात करते हैं, कौन सी रिवर में जाएगा, मूसी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी, कृष्णा रिवर की। तो पता होना चाहिए कौन सी ट्रिब्यूटरी, मूसी, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की, मूसी रिवर, है ना। कहाँ पे लोकेटेड है, तो जुबली हिल्स में है, बंजारा हिल्स में, बहुत काम की हिल्स है, इनको अच्छे से कर लेना। जुबली हिल्स कहाँ पे आ रही है, हैदराबाद में आ रही है तेलंगाना में। और बंजारा हिल्स कहाँ आती है, तो ये भी आ रही है आपके हैदराबाद में आ रही है। तो याद रखना जुबली हिल्स और कौन सी हिल्स हो गई आपकी, बंजारा हिल्स। ठीक है, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी जो रिवर आ जाएगा, मूसी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी, कृष्णा रिवर की। अब देखो पेंगोलिन हो गया यहाँ पे काम का फोन, पेंगोलिन और स्मार्ट इंडियन सिवेट यहाँ पे दिखाई देगा। महावीर हरिना आप लोगों की इसके बारे में बात करते हैं, तो डियर पार्क है यहाँ पे दिखाई देगा, स्पॉटेड डियर वगैरह दिखाई देगी। काम का ज्यादा नेशनल पार्क नहीं है, केवल नाम काम का यहाँ पे, और एक मूशी रिवर काम का है। उससे भी ज्यादा काम का है जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स, तो इनको अच्छे से याद रख लेना, इसके अलावा कोई काम का नहीं है यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, हाँ भैया, तो ये हो गए आपके तेलंगाना के। इसके बाद अपन बात करते हैं, आज तो बहुत थकान हो गई है, आपका इसका फिजिकल वाला देख लेते हैं, जिसमें कौन कौन से, देखो ये काम का है भैया, कवल टाइगर रिजर्व, तो इसको अच्छे से याद रखना। कवल टाइगर रिजर्व आ जा रहा है गोदावरी और कद्दम रिवर में आ रहा है, काशुब्रह्म। इसकी बात करते हैं फिर पोचावरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद देखो पुलावरम हम लोगों ने कहाँ पे पढ़े, पुलावरम ने आंध्र प्रदेश में पढ़े, है ना। तो याद रखना आपका ये क्या कहते हैं, पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आ रही है, तेलंगाना में आ रही है, पोचारम लेक के नाम से, है ना। मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मंजीरा रिवर में आ रही है, जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। फिर पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, पखल लेक में आ रही, पखल लेक में, जो कि आर्टिफिशियल लेक है। किन्नर सनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जो किन्नर स्वामी रिवर पे आती है। उसके अलावा अमराबाद टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहीं पे आपको येलो थ्रोटेड बुलबुल दिखाई देगा, स्टार टोटाइज दिखाई देगा, नल्लामाला हिल्स का पार्ट है। फिर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है अमराबाद, तो पता होना चाहिए अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे आ रहा है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आ रहा है आप लोगों के कहाँ पे, तेलंगाना में। यहीं पे आपको रिवर दिखाई देगी, कृष्णा रिवर, यहीं पे रिजर्व आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। एक तो आपको मिल जाएगा कौन सा, श्रीशैलम डैम और एक नागार्जुन सागर डैम, है ना। तो ये आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, हाँ। उससे भी काम का है चेंचू ट्राइब, है ना, चेंचू या फिर चेंचू, देख लेना क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको, चेंचू ट्राइब। ये बहुत काम की ट्राइब है, जो कि अमराबाद में पाई जाती है। क्यों ट्राइब है, देखो महत्वपूर्ण, कि तेलंगाना अभी हो क्या रहा था कि कंजर्वेशन वगैरह कुछ करवा रहे थे, अमराबाद टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन जो ट्राइब्स रहती है उसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, उसके चक्कर में कंजर्वेशन करने के लिए। तो या ये ट्राइब न्यूज में रही थी, तो उसको अच्छे से कर लेना, चेंचू ट्राइबल, है ना। ये स्मॉलेस्ट शेड्यूल ट्राइब है उड़ीसा का, लेकिन पाया जा रहा है आपके अमराबाद टाइगर रिजर्व में, है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत काम का है। ठीक है, तो ये था हमारा तेलंगाना वाला नेशनल पार्क। तो एक बार हम लोग फटाफट हम लोग नेशनल पार्क देख लेते हैं, इनके नाम कम से कम, तो सही रहेगा मैप पे। देखो हम लोगों ने देखे थे यहाँ से, यहाँ देखे सबसे पहले हम लोगों ने साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फिर साइलेंट वैली के बाद एर्रावी कुलम देखे थे, एर्रावी कुलम के बाद हम लोगों ने अनाई मुड़ी देखे थे, मुड़ी, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुड़ी है इधर पे, अनाई मुड़ी। फिर हम लोगों ने देखे पेम्बारी कुलम, फिर हम लोगों ने देखे थे कौन सा, यहाँ पे मैथियार, और एक देखे थे नीचे पेरियार। फिर यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखे गुंडे नेशनल पार्क, गुंडे के बाद हमने यहाँ पे देखे मुदुमलाई, मुदुमलाई, मलाई मलाई में आ गए देखो। फिर यहाँ देखे मुकुर्ती नेशनल पार्क, फिर हम लोगों ने यहाँ से देखे अन्नामलाई, मलाई अन्नामलाई, और फिर यहाँ पे देखे थे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हमने देखे थे पापी कोंडा नेशनल पार्क, फिर हम लोगों ने देखे यहाँ पे राजीव गांधी वेंकटेश्वर के नाम से, है ना, ये रामेश्वरा और ये वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क थे ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखे काशु ब्रह्मानंदा रेड्डी, फिर हम लोगों ने यहाँ देखे मृगवानी, और यहाँ पे देखे महावीर हैरीना करके। ठीक है, फिर याद करो हम लोग बताया था अंसी, ये हो गया, अंसी के नीचे हो गया कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के नीचे हो जाएगा नागरहोल, नागरहोल के नीचे हो जाएगा बांदीपुर, और बांदीपुर के नीचे हो जाएगा बंदेरघट्टा। यहाँ जाता गूंगामल, पेंच, नवेगांव, तड़ोबा, संजय गांधी, चांदोली। ये हो जाएगा मरीन, ये हो जाएगा गिर, वेलावदार, ब्लैक बक, वंसदा।
क्लियर इतने नेशनल पार्क? ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लास्ट ही रहेगा आप लोगों का, एक जिसमें करेंगे हम मध्य प्रदेश और एक करेंगे अंडमान निकोबार। इसके बाद आएगा रिवीजन वाला आप लोगों का, जो कि बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है आप लोगों का, पूरा रिवीजन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो सर लाइक वाइक करो, तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, अब तो इतना सारा मिल रहा है आप लोगों को तो, है ना। और कमेंट करके बताओ जितनी चीज़ पूछा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखो, गर्मी ज़्यादा है, अपने स्वास्थ्य का, है ना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक बाय बाय।